कि रसूल पाक ने फरमाया लअस्तगफिरन्न लहू लौ लम उनहा, जब तक मुझे मना ना कर दिया जाए मैं अपने चचा के लिए दुआए मग़फ़िरत करता रहूंगा, दुआए इस्तिग़फ़ार करता रहूंगा, जब तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुआए मग़फ़िरत से मुझे मना ना करे। तब जाकर कुरान अज़ीम में ये आयत करीमा उतरी, मा कान लिन्नबिय्यि वल्लज़ीना आमनू अन यस्तग़फ़िरू लिलमुशरिकीन वलौ कानू उली क़ुरबा मिन बादि मा तबय्यन लहुम अन्नहुम अस्हाबुल जहीम। नबी के लिए और मुसलमानों के लिए ये रवा नहीं है कि मुशरिकों के लिए दुआएं मग़फ़िरत करें, अगरचे वो अपना करीबी क्यों न हो, बात इसके कि ये ज़ाहिर हो चुका है कि वो फड़कती हुई आग में जाने वाले हैं। इसलिए अल्लाह ने ये आयत करीमा नाजिल फरमाई और रसूल पाक को दुआए मग़फ़िरत से मना फरमाया। अगर ईमान साबित होता तो रसूल पाक को दुआए मग़फ़िरत से मना न किया जाए। जो आयतें तुम शान नुज़ूल के तौर पर पेश करते हो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू तालिब के लिए इस्तिग़फ़ार बराबर करते रहे और कहते थे कि जब तक अल्लाह मना नहीं करेगा तब तक मैं इस्तिग़फ़ार कर दूंगा। यानी अल्लाह के रसूल जानते थे कि अल्लाह मना करेगा, फिर भी इस्तिग़फ़ार कर रहे थे। पहले ही शक और तरद्दुद था। कहते हो कि ये हज़रत अबू तालिब के बारे में नाज़िल हुई। 3 किस्म की रिवायतें हैं। एक रिवायत ये है कि अबू तालिब के बारे में नाज़िल हुई, जैसे बुखारी में। एक रिवायत यह है कि अल्लाह के रसूल की वालिदा आमिना के बारे में नाज़िल हुई कि आमिना के इस्तिग़फ़ार करते रहे, आमिना के बारे में दुआए मग़फ़िरत अल्लाह के रसूल करते रहे। और एक रिवायत में कि अल्लाह ताला से कहा कि मौला इजाज़त दे दे तो अपनी अम्मा के बारे में दुआए मग़फ़िरत करूं। या अल्लाह, मामला है, या अल्लाह तू इजाज़त दे दे कि अपनी अम्मा के बारे में दुआए मग़फ़िरत कर, तो अल्लाह ने मना कर दिया। मा कान लिन्नबिय्यि वल्लज़ीना आमनू इला आखिर। और एक रिवायत ये है हज़रत अली से जो रिवायत है मुस्नद अहमद में है कि एक आराबी अपने वालिदैन के बारे में जो कि मुशरिक होकर मरे, काफिर होकर मरे, दुआए खैर करता रहा, दुआए मग़फ़िरत करता रहा। मैं अल्लाह के रसूल की बारगाह में आया और पूरा वाक़िया बयान किया तो अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल फरमाई कि मोमिनों के लिए और नबी के लिए ये रवा नहीं है कि मुश्रिकीन के लिए दुआए मग़फ़िरत करें, उनके लिए अज़ाब अलीम में हमेशा जहन्नम में। 3 तरह की रिवायतें आ गई। अब इस तरह पैदा हो गया। और अहाद रिवायतें भी हैं। अहाद रिवायतें ज़न्नी होती हैं, तो ज़न्नी रिवायत से तुमने कतई मसला कैसे निकाल लिया? ज़न्नी से ज़न्नी मसले का इस्तिखराज होगा। यकीन के साथ कैसे कहने लगे कि अबू तालिब के बारे में नाज़िल हुई, और ये अबू तालिब के बारे में तो नाज़िल हो ही नहीं सकती, इसलिए कि अबू तालिब का इंतकाल मक्के में हुआ है और ये आयत मदनी है। अबू तालिब के इंतकाल के बहुत बाद की बात ये है, और बाकी रह गई सही बुखारी में है। तो सही बुखारी की कितनी रिवायतों को तुम मानते हो? अगर ये सही बुखारी में है बस वही मानेंगे, तो कल से तुमने रफ़ायदैन करना शुरू कर देना। सही बुखारी में रफ़ायदैन की रिवायत है, सही बुखारी में सारी रिवायतें रफ़ायदैन की है। इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ना शुरू कर देना। सही बुखारी में क़िराअत खल्फा इमाम की रिवायतें हैं। अमीन बिल जहर की रिवायतें सही बुखारी में हैं। और जहां तक शान नुज़ूल की बात है ना, सही बुखारी में कई ऐसे शान नुज़ूल और असबाब नुज़ूल है जो खिलाफ वाक़िया है, खिलाफ वाक़िया। जैसे सही बुखारी की एक रिवायत है मुअव्वज़तैन के बारे में कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब सैर किया गया था तो सूरह फलक और सूरह नास नाज़िल हुई। ये खिलाफ वाक़िया है, इसलिए कि सूरह फलक भी मक्के में नाज़िल हुई है और सूरह नास भी मक्के में नाज़िल हुई है और सैर का वाक़िया मदीने का। तो ये कहना कि सूरह मुअव्वज़तैन का असबाब नुज़ूल में यह है कि नबी पे जादू किया गया तो सूरह फलक और सूरह नास नाज़िल हुई, कतई गलत है, जबकि सही बुखारी में ये। उसी तरह एक और रिवायत भी है जिसको सही बुखारी में लिखा गया है कि ये अब्दुल्लाह इब्न सलाम के बारे में नाज़िल हुई, और हकीकत ये है कि वो आयत मक्की है
और अब्दुल्लाह इब्न सलाम मदीने में मुसलमान हुए हैं, लिहाजा उनके बारे में ये कहा ही नहीं जा सकता। इसीलिए बहुत सारे मुहद्दिसीन ने और शारहीन ने बुखारी ने कहा है कि ये रिवायत सही नहीं है कि अब्दुल्लाह इब्न सलाम के बारे में आयत नाज़िल हुई है, इसलिए कि अब्दुल्लाह सलाम मुसलमान हुए तो मदीने में मुसलमान हुए हैं और ये आयत मक्की है, लिहाजा असबाब नुज़ूल में उनका नाम नहीं लिया गया। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जो कि गलत तरीके से आपके ज़हन में डालने की कोशिश की गई है। ये समझ लीजिए ईमान की बुनियाद मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बत है और उनके अहले बैत की मोहब्बत है। इन मोहब्बतों को अपने दिलों में रासिख कीजिए और जो भी किसी भी तरीके से बराहे रास्त या बेला वास्ता इस मोहब्बत को निकालने की कोशिश करे ना, समझ जाइए कि वो किसी खारजी टोले और नासिबी टोले का आदमी हमारे दरमियान में आ गया।